जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आप सबसे अपने चैनल पे गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करती हूँ। फ़िलहाल गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है कि मैं जो भी सत्संग हो, मेरे जो एक्सपीरियंस वाले सत्संग हो वो मैं खुद शेयर करूं, और अगर आप सबके भी कोई सत्संग हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा इस चैनल पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और मेरी ईमेल आईडी भी दी हुई है। आप मुझे लिख के या रिकॉर्डिंग में आप मुझे सत्संग भेज सकते हैं संगत जी। गुरु जी ने मुझे सेवा दी है कि अमृत वेले में 7 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करनी है। तो गुरु जी के आदेश से मैं ये सेवा की शुरुआत कर चुकी हूँ और आज मेरा दूसरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। तो वैसे तो मैं हमेशा जब भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी कुछ भी होती हैं तो मैं गुरु जी को हमेशा शुक्राना करते रहती हूँ, दिन रात, सुबह शाम। जब भी मेरा दिल करे शुक्राना 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 ही निकलता है मेरे मुँह से गुरु जी महाराज के लिए। क्योंकि जब से ये हमारे जीवन में आए हैं तब से जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जो मिरेकल्स हो रहा है, ये एक मैजिक ही है। ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है। तो गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना हमारे जीवन में आने के लिए। जब हमारे पास कोई नहीं होता है संगत जी, कोई सहारा नहीं होता है, हम अपने इष्ट देव भगवान की सेवा में जब लगे रहते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, कभी अपना नित्य नेम नहीं छोड़ते और पूजा में जब लीन होते हैं, और उस वक्त अगर हमें ऐसा फील हो कि हमें परमपिता परमेश्वर है और हमें एक गुरु मिलना चाहिए, एक मार्गदर्शन के लिए जो अच्छी ज्ञान दे, बातें बताए और हमारे हर कदम हर जगह जो भी हम स्टेप लें उनका साथ हो, उनका हाथ हमारे सर पे हो, तो गुरुजी महाराज स्वयं हमें खुद से कनेक्ट करवाते हैं। हम इनसे कनेक्ट नहीं होते। आप देख लीजिएगा, बहुत सारे संगत होंगे जो जिनके पास गुरुजी महाराज के वीडियोज स्वरूप मतलब जाते होंगे, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जब तक गुरुजी महाराज नहीं चाहते खुद से किसी भी संगत को जोड़ना, किसी को भी अपने आप से कनेक्ट करना, तब तक वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इस जगत में वही होता है जो परमेश्वर की मर्ज़ी होती है। परमेश्वर की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता संगत जी। और ये तो मतलब सारी लीला तो प्रभु की ही है, और हमारे गुरुजी महाराज स्वयं शिव है। तो मतलब इनके अंदर इतने प्यार, इतनी करुणा रहते हैं कि अगर आप दिल से एक बार भी याद कर ले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपको जिस रूप में इन्हें देखना है, कृष्ण के रूप में देख सकते हैं, बजरंगबली के रूप में देख सकते हैं। आप जिस भगवान को, जिस इष्ट को मानते हैं, आप उनका रूप, उनका स्वरूप आप गुरुजी महाराज में देख सकते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है जो गुरुजी महाराज अपने तिलक में दर्शन देते हैं। इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, मतलब स्वयं बताते हैं कि तुझे इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मैं हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा हाथ है तेरे सर पे, और ये हमारे जो भी इष्ट है उनकी आराधना कर, उनकी पूजा कर, उनका ध्यान कर, और मैं हर पल हर जगह तुमको मार्गदर्शन करता रहूँगा। गुरुजी महाराज करते हैं मतलब ऐसे गुरु हैं हमारे जो कभी हमें पूजा पाठ से दूर नहीं करते। मतलब बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो बोलते हैं सिर्फ हमारी सेवा करो, हमारी पूजा करो, और कोई भगवान नहीं होता। लेकिन हमें इतने प्यारे गुरुजी महाराज मिले हैं जो हमें भगवान के मार्ग पे ले जाते हैं, जो भक्ति के मार्ग पे ले जाते हैं, जो बोलते हैं कि दुर्गा चालीसा पढ़, जो बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़, मंदिर जा, चोले चढ़ा, चुनरी चढ़ा। मतलब
इतनी सेवा करवाते हैं, इतनी सेवा। अगर आपके जीवन में थोड़े थोड़े भी खराब कर्म हो रखे हो, पिछले जन्म के हो, इस जन्म के हो, कुछ भी कोई भी कर्म हो, उसको कटवाने के लिए वो इतनी प्यारी प्यारी सेवा देते हैं। और आप सोच भी नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन संगत जी जब आप शुरुआत करेंगे तो वो चीज़ें आराम से हो जाती है, बहुत ईज़िली। मतलब सिर्फ आपको करना क्या है, गुरुजी महाराज का ध्यान कर लेना है। कुछ भी जो भी कर्म आप कर रहे हैं, कोई भी नया काम शुरुआत कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, घर से बाहर भी अगर निकल रहे हैं ना संगत जी, थोड़ी देर के लिए भी जा रहे हैं, लाइक मार्केट ही जा रहे हैं, तो गुरुजी को बोल के जाइए कि गुरुजी, ठाकुर जी, मैं अभी बाज़ार जा रहा हूँ, सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ, आप हमारे साथ चलिए, चलिए हम लोग टहल के आ जाते हैं। मतलब वैसे बोल के जाइए। अगर मन है कि गुरुजी महाराज घर पे विराम करें, मैं 2 मिनट के लिए ही जा रहा हूँ, तो उन्हें बता के जाइए कि गुरुजी महाराज मैं इस गली में, इस रोड पे, इस जगह पे अभी गया, अभी जस्ट आता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। और मतलब चाय प्रसाद रखा है, मैंने भोग प्रसाद रखा है, या मैंने जल प्रसाद रखा है, आप ग्रहण कर लीजिएगा और आराम करिएगा। मैं जस्ट गया और यूँ गया यूँ आया। तो मतलब गुरुजी महाराज को ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आप सिर्फ ये चीज़ें ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज के लिए करिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपका विश्वास हो, आप उनके साथ ऐसा कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, कि उनसे बातें कर सकते हैं। आपको कहीं भी अगर आपने उनसे बातें करनी शुरू कर दी संगत जी, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब सब कुछ वो जानेंगे, सब कुछ वो सुनेंगे, हर पल हर कदम वो आपके साथ रहना शुरू कर देंगे, आपके फैमिली मेम्बर बन जाएंगे वो। मतलब उनका नाम लेके आप कोई भी काम शुरुआत करिए, तब देखिए आपके काम कैसे नहीं बनते हैं। मतलब कोई भी नहीं हो सकता जो उस काम को रोक दे, बिल्कुल नहीं। बस उनका नाम जाप, उनका स्मरण, उनका मतलब एक होता है ना ध्यान, मात्र से एक ध्यान लगा लिया कि हाँ गुरुजी महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, माता रानी मैं यहाँ जा रही हूँ, ये मेरा ये काम है, बजरंगबली, मतलब जिसमें विश्वास है, जिसको आप दिल से मानते हैं, मेरे कृष्ण, मेरे नारायण, मैं ऐसा ऐसा काम कर रही हूँ, मुझे सफलता मिले, तो मेरे साथ चलिए, आप सब देख लीजिए, संभाल लीजिए। शॉपिंग के लिए भी जाते हैं ना, तो बोल के जाइए कि चलिए चलिए साथ में चलते हैं, हम शॉपिंग करने चलते हैं। तो देखिएगा आप वही शॉपिंग करेंगे जो ज़रूरी वाली चीज़ें होंगी, जो सही होंगी, जो जिस पे पैसे वेस्ट नहीं होंगे, जो आपके काम के होंगे और अच्छे होंगे। क्योंकि ये सारी एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छे से हो रही है संगत जी, तो मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। मतलब गुरुजी महाराज की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग होती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल मतलब अंग संग रहने के लिए शुक्राना। संगत जी शुरुआत में मैंने गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया, तो मैं अभी गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का ये मंत्र जाप मतलब एक अमृत है। एक गिलास आप पानी ले लीजिए और 7 बार ये मंत्र जाप कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, और ये मंत्र जाप आप बोल के 7 टाइम्स बोल के पूरे दिन भर में 7 टाइम्स बोल के और 7 टाइम्स इस जल को पी लीजिए। फिर धीरे धीरे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हील होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी गुरुजी का पता नहीं है, अभी गुरुजी का शायद आदेश हुआ कि ये बातें बता दे, तो मैं बता रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उनके सामने बैठ के ही मैं सत्संग शेयर करती हूँ और मैं वही बोलती हूँ जो मेरे दिमाग में आता है, जब आता है, जैसे आता है। गुरुजी महाराज स्वयं बुलवाते हैं, मैं बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज मैं सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, तो कोई गलती हो, कुछ भी मतलब मेरे मुँह से गलत वर्ड निकल जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। और वही वर्ड शेयर हो जो संगत को
उसकी आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, जिससे उनका उद्धार हो। क्योंकि मैंने सुना है कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। तो मेरे गुरुजी महाराज, आपकी जितनी संगत है, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं जो आपके संगत ना भी हो, आपसे जुड़े ना भी हों, लेकिन आपके किसी न किसी रूप को वो ध्यान करते हो, पूजते हो, परमपिता परमेश्वर को मानते हो, तो मेरे गुरुजी महाराज उन सब पे भला करना, सब पे मेहर करना, उनके दुखों को दूर करना, उनके कष्ट को दूर करना, उनसे गलतियाँ होती हो उन्हें माफ़ करना। गुरुजी महाराज, मेरी आपसे विनती है कि जो जिनसे जो गलत काम होते हैं, कर्म होते हैं, उनको सही राह पे ले आना। और मतलब इतना कलयुग बढ़ा हुआ है, तो गुरुजी महाराज प्लीज़ आप ऐसी मेहर करना कि लोगों के मन में भक्ति भाव ज़्यादा जागृत हो। अगर लोग ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, भक्ति में लीन रहेंगे, तो शायद उनको गलत कर्म करने का मौका ही ना मिले, वो गलत बातों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ ध्यान ही ना ले जाए। तो गुरुजी महाराज, ऐसी प्रार्थना, ऐसी अरदास मेरी हर दिन रहती है और हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का भी कभी बुरा हो, क्योंकि सारी दुनिया आपने बनाई, सारी संसार आपने बनाया, लोग आपने बनाया। तो इस संसार में, इस दुनिया में रहने वाले जीव जंतु, जो भी लोग हैं, प्राणी, वो सब सुखी रहे। और अपने कर्मों का लेखा जोखा तो उन्हें मिलना ही है, तो क्यों ना उन्हें उनसे ऐसे कर्म हो, उनके हाथों से इतने अच्छे अच्छे कर्म हो कि कभी कुछ गलत ना हो। बाकी सब तो आप जानते हैं गुरुजी महाराज, आपको जैसा लगे, जो लगे वही सही। मेरे परमपिता परमेश्वर, हम पे रहम, हम पे कृपा बरसाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। हर क्षण शुक्राना। आप जो दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना, जो देंगे उसके लिए शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे को कब, क्या और कैसे देना है, कितना देना है और क्यों देना है। तो इस सारे कर्मों, जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उस चीज़ के लिए हर पल, हर क्षण आप जो भी हमें दे रहे हैं, मेहर कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे सत्संग थोड़े लंबे होते जाएंगे, क्योंकि मैं जब बैठती हूँ आपके सामने तो इतनी बातें निकल आती हैं, इतनी बातें निकल आती हैं कि मैं सोचती हूँ क्या बोलूँ, ये बोलूँ, वो बोलूँ। तो गुरुजी महाराज, अपनी इस पगली सी बेटी को क्षमा करिएगा, माफ़ करिएगा। और हमसे पिछले जन्म में, इस जन्म में जो भी गलतियाँ हों, जानबूझ के हो, अनजाने में हो, वो सारी गलतियों की माफ़ी दीजिएगा, बख्श दीजिएगा हमें। गुरुजी महाराज, हमने कभी भी किसी का दिल दुखाया हो, जानबूझ के हो या अनजाने में हो, हमें बख्श दीजिएगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा। और आपके मैसेज आते हैं कि जो तेरे साथ गलत करता है उसको तू माफ़ कर दिया कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो गुरुजी महाराज, मतलब जब से आपसे जुड़ी हूँ, मन तो शांत रहता ही रहता है। मतलब वो ईर्ष्या, जेलसी और वैसे भाव अब मन में नहीं आते गुरुजी महाराज। तो अगर कोई भी कुछ बोले करे, तो अब उसके फ़र्क भी नहीं पड़ता, उस बातों पे फ़र्क भी नहीं पड़ता गुरुजी महाराज, क्योंकि लगता है कि हाँ, है देखने वाला, है संभालने वाला, अच्छा बुरा कुछ भी है सब देख लेगा। तो ऐसा मन में कोई भाव नहीं आता। अगर कुछ गलती से कोई भाव भी आ जाए गुरुजी महाराज, तो उसे ख़त्म करिए और अपनी इस बेटी को एकदम सत्मार्ग पे लगाइए। जितने भी संगत, जो गुरुजी वाले संगत हैं, उन्हें सत्मार्ग पे लगाए रखिए गुरुजी महाराज। जो आपके नाम को लेके गलत प्रचार और गलत बातें फैला रहे हैं, उनको सत्मार्ग पे लाइए गुरुजी महाराज, मेहर करिए। और गुरुजी, सेवा देते रहिए, जैसी भी सेवा हो आप अपनी इस बेटी को, नादान बेटी को देते रहिए। आपकी मेहर से ये सब कुछ कर पाएगी, आप करवाएंगे तो ऑब्वियस है आपकी बेटी कर ही पाएगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपको
आपको सत्संग सुनने में कोई परेशानी हुई हो तो उस चीज़ के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अभी अपना चैनल नया शुरुआत की हूँ, तो आप सबका सपोर्ट और प्यार चाहिए। आप सबका कोई भी सत्संग हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपके सत्संग अपने चैनल पे शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।